हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही बड़े ब्रांड के स्टोर में जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन होना है। तो वहां पर हमें काम मिला है सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने का। अब ये जो कैमराज है वो पैनासोनिक कंपनी के हैं, जिसका ब्रांड है एडवीडिया। उस कंपनी के कैमराज हैं। 16 चैनल का पीओई एनवीआर है और साथ में 10 वेंडल प्रूफ डोम कैमराज है। तो उन सभी को हमने इंस्टॉल करना है। तो फटाफट से चलते हैं हम साइट पर और देखते हैं कि किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करेंगे और किस टाइप की वो क्लैरिटी देता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास एडवीडिया ब्रांड का 16 चैनल पीओई एनवीआर और साथ में है 10 वेंडल प्रूफ डोम कैमराज जो कि 6 मेगापिक्सल के हैं। और यहाँ पर 6 टीबी की हार्ड डिस्क है जो कि WD ब्रांड की है। अब ये सारे के सारे कैमराज हमने इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी कि किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं और कैसी क्वालिटी ये कैमराज देते हैं। तो फटाफट से हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेंडल प्रूफ डोम कैमरा एडवीडा कंपनी का है जो कि पैनासोनिक का ब्रांड है। अब ये जो कैमराज हैं आते हैं एडवीडा के नाम से हैं, बट यहाँ पर पैनासोनिक लिखा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये है M26FW मॉडल वेंडल रेजिस्टेंस फिक्स डोम नेटवर्क कैमरा। और जो ये कैमरा है वेंडल प्रूफ कैमरा है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी देता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर पैनासोनिक का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि ये जो ब्रांड है वो पैनासोनिक का ब्रांड है और एडवीडिया इसका मॉडल है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी देता है। और जितने भी डोमिनोज के सेंटर्स हैं मैक्सिमम आपको वहां पर इसी तरह के कैमरास देखने को मिलेंगे। सो कैमरा मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, बट एक बार बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलती है, साथ में वेदर प्रूफ एनक्लोजर आपको देखने को मिलते हैं, साथ में यहाँ पर एक एल की देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आप कैमरा को ओपन कर सकते हैं। और साथ में ये कुछ स्क्रू देखने को मिलते हैं हमें, और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं। तो फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर निकल कर आता है वेंडल प्रूफ डोम कैमरा। अब यहाँ पर अगर सबसे ऊपर देखें तो एडवीडिया की यहाँ पर ब्रांडिंग है। अब देखिए, वेंडल प्रूफ कैमरे का लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसका व्यू कोई चेंज नहीं कर पाता। एक बार आपने व्यू फिक्स कर दिया तो उसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा बिना इसे ओपन किए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो RJ45 कनेक्टर और DC पिन इंजेक्टर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वेंडल प्रूफ कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। PVC बॉक्स पर इसे इंस्टॉल किया गया है ताकि जो वायर है वो बिल्कुल भी नजर ना आए, ना ही इसका कनेक्टर नजर आए। यहाँ पर हमारे पास 16 चैनल एनवीआर जो कि एडवीडिया ब्रांड का है। अब एडवीडिया जो कि पैनासोनिक का ब्रांड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनासोनिक का स्टिकर लगा हुआ है। अब ये 16 चैनल एनवीआर है जो कि 16 पीओई पोर्ट्स के साथ आता है, यानी कि इसमें अलग से आपको पीओई स्विच खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें इनबिल्ट पीओई होता है जिसके थ्रू सारे कैमरास कनेक्ट होंगे। इसकी वायरिंग भी सेम वैसी होगी जैसे डीवीआर की वायरिंग होती है। सारी वायर डीवीआर तक जाती है, सेम इसमें भी सारी वायर एनवीआर तक जाएंगी। सो अभी हम एनवीआर की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेट्स सी कि एनवीआर में हमें क्या क्या एक्सेसरी मिलती है और किस टाइप का ये एनवीआर है, कैसा ये दिखता है। तो चलिए फटाफट से एनवीआर को हम अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एनवीआर जो कि एडवीडिया ब्रांड का है, तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये एनवीआर है। और यहाँ पर सारे इसके इंडिकेशन दिए गए हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी वो है बैक साइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में इसके 16 पीओई पोर्ट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू इसमें आप 16 कैमरास कनेक्ट कर सकते हो। साथ में इसका नेटवर्क पोर्ट दिया गया है, एंड देन ऑडियो इनपुट आउटपुट है, VGA केबल का पोर्ट दिया गया है, साथ में अलार्म इनपुट आउटपुट दी गई है, HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है, और यहाँ पर पावर के लिए ऑन ऑफ बटन भी दिया गया है, और साथ में एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर दिया गया है। तो एनवीआर की अगर बात करें, एनवीआर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का नज़र आता है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मेटल बॉडी में पूरा एनवीआर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है। अब अगर एनवीआर की बात करें तो ये जो एनवीआर है काफ़ी सुपीरियर एनवीआर है, मतलब नॉर्मल एनवीआर नहीं है जो हम 16 चैनल का यूज़ करते हैं जैसे इक्विजन का K सीरीज वगैरह। सो यहाँ पर इसकी है एसेसरी। सबसे पहले हमें मिलता है माउस, देन हमें मिलती है इसकी पावर केबल जो कि एनवीआर को पावर देने के लिए यूज होगी। देन यहाँ पर है हमारे पास साटा केबल जो कि हार्ड डिस्क के लिए यूज होगी। देन यहाँ पर है हार्ड डिस्क की पावर केबल। अब ये एनवीआर क्योंकि डबल साटा वाला है इसलिए 2 केबल्स एक्स्ट्रा यहाँ पर दी गई है।
सो अभी टाइम है इस एनवीआर को ओपन करने का और इसमें हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करने का। अब ये डबल साटा वाला एनवीआर है तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करने के लिए, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीबी दी गई है और यहाँ पर पावर सप्लाई दी गई है। अब ये पावर सप्लाई काफी बढ़िया है क्योंकि 16 कैमरों को भी पावर यहीं से जानी है, साथ में जो एनवीआर और हार्ड डिस्क को पावर मिलेगी वो भी यहीं से मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह की जो सप्लाई है वो दी गई है। तो अभी टाइम है इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पर हमारे पास 16 TB की WD की हार्ड डिस्क है, तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने एनवीआर में। सो यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुकी है जो कि 6 TB की है और दूसरी हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पर स्पेस खाली है, तो यहाँ पर आप दूसरी हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में ये जो केबल्स है साटा की और पावर की, यहाँ पर एक्स्ट्रा केबल भी दी गई है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने काफी कैमरास को इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर हमने एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया है जो कि अगेन पीवीसी बॉक्स पर इंस्टॉल है, और एक कैमरा हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अब जो इसकी वायरिंग थी वो ऑलरेडी हुई थी, वायरिंग हमने पहले ही कर रखी थी, अभी सिर्फ हमने कैमरास को इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से देखिए कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। तो अभी इसकी सेटिंग होनी बाकी है, सेटिंग हम इसे की बाद में करेंगे जब हम इसे एनवीआर में डिस्प्ले कर देंगे। तो एक कैमरा यहाँ पर भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे का जो लुक है, जो डिजाइन है, कितना बढ़िया यूनिक डिजाइन है, कोई भी इसे छेड़ नहीं सकता, जो व्यू है वो हमेशा एक्यूरेट। तो यहाँ पर हमारी सारी वायरें आ चुकी हैं, टोटल 10 वायरें आई है क्योंकि यहाँ पर 10 कैमरास को इंस्टॉल करना है। और ये रैक है, अभी इसकी हालत थोड़ी खराब है क्योंकि अभी इनमें काफी काम होना बाकी है, साथ में नेटवर्किंग के लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ यहाँ पर सीसीटीवी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एनवीआर को यहाँ पर रख दिया है। अभी इसका प्रॉपर स्पेस नहीं बना क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद इसमें प्रॉपरली स्पेस बनेगा, एक ट्रे अलग से लगेगी। सो यहाँ पर हमने एनवीआर को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं इंडिकेशन आ चुके हैं और यहाँ पर एडवीडिया की ब्रांडिंग भी यहाँ पर आ चुकी है, जो लोगो है वो आ चुका है। अब हमने सिंपली एनवीआर में सारे कैमरास को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एनवीआर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ओके करेंगे। अब जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है 123456। जी हाँ, जो पासवर्ड यूएनवी के एनवीआर का होता है, एक्चुअली इसका जो इंटरफेस है वो भी पूरा यूएनवी के एनवीआर का ही है। तो जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है वो 123456 है। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और साथ में ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अब ईमेल आईडी देना भी काफी ज्यादा जरूरी है ताकि इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो वो रिकवर हो सके। तो मैं फटाफट से सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी विंडो पर जहाँ पर सारे कैमरास डिस्प्ले होंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट आईपी आया हुआ है, हालांकि इसका कैमरा से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही है। अब देखिए जब भी आपका जो पीओई एनवीआर होता है उसमें मैं आपको बता दूं दो अलग अलग आईपी यूज होते हैं। नेटवर्क के लिए अलग आईपी यूज होता है, अलग सीरीज रहेगी उसकी, और जो कैमरास होते हैं उनके लिए अलग आईपी यूज होता है, उनकी अलग सीरीज होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जबकि जो नॉर्मल एनवीआर होता है उसमें सेम सीरीज में ही दोनों चीजें चलती है, कैमरे और एनवीआर की सेम सीरीज होनी चाहिए, बट पीओई एनवीआर में थोड़ा सा अलग होता है। तो एनवीआर को ऑनलाइन करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली केबल को कनेक्ट करना है। यहाँ पर नेटवर्किंग ऑलरेडी हुई है, तो सिंपली हमने केबल को कनेक्ट करना है और जो दूसरी केबल है वो एनवीआर में हमने अटैच करनी है, जिसके थ्रू हमारा जो एनवीआर है वो ऑनलाइन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कैमरा है वो चल चुका है। हमने सिंपली जो लैन केबल है उसे प्लग इन किया है और हमारा फर्स्ट कैमरा चल चुका है। हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली हमारा कैमरा चल चुका है। तो अभी हम सेकेंड वायर को अटैच कर रहे हैं। टोटल 10 वायर हमारे पास आई हुई है, 1 बाय 1 हम वायर को अटैच करेंगे जिससे हमारे 1 बाय 1 ही कैमरास चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने आईपी उठा लिया है और जो हमारा कैमरा है इसी आईपी के थ्रू चल चुका है। अब हम जैसे ही दूसरा जो कैमरा है, जो दूसरी लैन केबल है वो लगाएंगे तो हमारा सेकंड आईपी भी ऑटोमेटिकली उठ जाएगा और जो हमारा सेकंड कैमरा है वो भी चल जाएगा। तो अलग से बिल्कुल भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लग एंड प्ले करना है। हाँ, अगर आपका जो नेटवर्क है वो किसी और सीरीज में है तो आप अपने कैमरे का आईपी चेंज कर सकते हो और जो सेटिंग है वो कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आपने प्लग एंड प्ले करना है और जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेकंड वायर को भी अटैच कर दिया है, दूसरी लैन केबल को भी अटैच कर दिया है। लेट्स सी कि हमारा जो सेकंड कैमरा है वो चलता है या नहीं चलता, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सेकंड कैमरा भी रन हो चुका है, अभी इसकी सेटिंग करनी बाकी है। तो हमारे यहाँ पर 2 कैमरास चल चुके हैं, हमने 2 केबल को अटैच किया, हमारे 2 कैमरास चल चुके हैं। अब हम तीसरी केबल को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टोटल 4 कैमरास चल चुके हैं। हमने अभी तक 4 केबल को ही इन
इंसर्ट किया है अपने एनवीआर में, एनवीआर के पीओई पोर्ट में। तो हमारे जो 4 कैमराज है वो चल चुके हैं। अब हम 5वीं केबल को इंसर्ट करेंगे तो हमारा 5वां कैमराज भी चल जाएगा। तो अलग से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लग एंड प्ले है। सिंपली आपने लैन केबल को इंसर्ट करना है पीओई पोर्ट के अंदर एनवीआर के, और जो आपका कैमरा है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 7 कैमराज चल चुके हैं, हमने 7 केबल को इंसर्ट किया है, 7वां कैमरा भी चल चुका है हमारा। अब 8वीं कैमरे को हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आईपी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8वें कैमरे का। तो अलग से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 8वां कैमरा है उसका आईपी आ रहा है। तो हम सिंपली ओके करेंगे। जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 है, कैमरा का भी और एनवीआर का भी। तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। तो अलग से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो कैमरा हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 8वां कैमरा भी चल चुका है। तो काफी ज्यादा इजी है जो कैमरे हैं उनको कॉन्फ़िगर करना। सो यहाँ पर हमारे सभी 10 कैमराज चल चुके हैं। हमने सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सभी 10 कैमराज को चला दिया है। यहाँ पर हमारा एनवीआर रखा हुआ है। बैक साइड में अगर हम जाए तो यहाँ पर हमें सभी 10 वायरें देखने को मिलती है जो कि हमारी सभी कैमराज से आ रही है, और ये एनवीआर के पीओई पोर्ट में लगी हुई है। अभी 6 पोर्ट हमारे खाली है, यानी कि 6 कैमराज इसमें और लग सकते हैं। साथ में नेटवर्किंग की वायर लगी हुई है। अभी जो ये रैक है इसे हमने प्रॉपरली नहीं किया है, सारी वायरों को प्रॉपरली राउट नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें और काम होना बाकी है। तो उसके बाद ये रैक प्रॉपर होगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 3 कैमरे हैं, एक कैमरा तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं स्टोर की हालत खराब है, क्योंकि अभी 2-3 दिन इसमें और काम चलेगा, उसके बाद ही स्टोर इनॉग्रेशन के लिए तैयार होगा। यहाँ पर हमारा दूसरा कैमरा लगा हुआ है, और जो तीसरा कैमरा है वो हमने रैक को देखने के लिए लगाया है, जो कि एसी के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, ताकि रैक पर हम नजर रख सके कि कौन यहाँ पर आ रहा है, क्या काम कर रहा है, तो हमें पता रहे। तो इस वजह से हमने रैक के बिल्कुल सामने जो ये कैमरा है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सारे कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं, सभी कैमराज यहाँ पर लग चुके हैं। अब मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटडोर का कैमरा है जो कि आउटडोर में लगा हुआ है, और ऐसे ही सभी कैमराज लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है वो कस्टमर सर्विस के लिए लगा हुआ है, कि कौन कस्टमर यहाँ पर आता है, ऑर्डर देता है। और जो ये कैमरा है ये एम्प्लॉइज के लिए लगा हुआ है जो ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो इस तरह से हमने हर एक पोजीशन के लिए कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैमरा है जो कि इंटरनल एरिया में जाने वालों पर नजर रखेगा, और सेम ऐसे ही यहाँ पर जो कैमरा है वो इस रूम के लिए है जहाँ पर वॉशिंग होगी। तो हर रूम के लिए यहाँ पर जो हमने कैमरा दिया हुआ है। सो गाइस ये थी इंस्टॉलेशन पैनासोनिक के एलवीडिया ब्रांड के 16 चैनल पीओई एनवीआर की, जिसके साथ हमने 10 वेंडल प्रूफ डोम कैमरास को इंस्टॉल किया है। अब जो क्लैरिटी है वो काफी ज्यादा जबरदस्त आई है, क्योंकि 6 मेगापिक्सल के कैमरा थे तो क्वालिटी तो जबरदस्त आनी थी। साथ ही जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफी ज्यादा ईजी रही, क्योंकि जो एनवीआर था प्लग एंड प्ले था। सिंपली हमने जितने भी वायर्स थे वो कनेक्ट किए वन बाय वन हमने वायर्स को कनेक्ट किया। पहले फर्स्ट कैमरास को वायर को कनेक्ट किया, फिर सेकंड कैमरा के, देन थर्ड कैमरा के, और ऑटोमेटिकली सबको आईपी असाइन होता गया और सारे के सारे कैमरास वर्किंग कंडीशन में आते गए। तो काफी ज्यादा इजी रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी पीओई एनवीआर को आप यूज करते हो तो जो आईपी कैमरे का आईपी है वो अलग सीरीज में रखना है, और जो नेटवर्क का आईपी है वो अलग सीरीज में रखना है। जो एनवीआर का आईपी होगा वो दूसरी सीरीज में आपने रखना है, ताकि दोनों आपस में कोलैप्स ना करे। जबकि जो नॉर्मल एनवीआर होता है उसमें हम सेम सीरीज में रखते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर इसे आप ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है। और जो इंस्टॉलेशन थी काफी ज्यादा इजी थी। हाँ, अभी सिर्फ जो केबलिंग का रूट है वो रह गया, क्योंकि रैक में जितने भी केबल्स थी वो सारी बिखरी पड़ी थी। वो इस वजह से था क्योंकि अभी नेटवर्किंग है वो अभी होनी है, वो प्रॉपरली अभी नहीं हुई, क्योंकि 1-2 चक्कर अभी और लगने हैं, और 2-3 दिन अभी और काम चलेगा वहां पर। तो धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी, तो इस वजह से प्रॉपरली अभी नहीं हुआ। वो एक बार हो जाए उसके बाद प्रॉपरली उसका केबलिंग का रूट हो जाएगा, और जो एनवीआर है उसको भी प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा रखने के लिए। तो इतनी सी देर है, उसके बाद जो हमारा काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।